हाय गाइस। तो मिर्ज़ान और आतिश ना से घूमने के लिए बाहर आए हुए होते हैं और वो ना मतलब अपनी पुरानी जगहों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर बहुत टाइम के बाद आई हूँ। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं भी बहुत टाइम के बाद आया हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था ना तब मैं यहाँ पर आया करता था, पर अब तो मेरे को यहाँ पर आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। जब मैं स्कूल जाता था तब भी मैं आया करता था यहाँ पर। तो वो बोलता है कि यहाँ पर ना ये जो रोड है ना, इस पर मैं चलने की कोशिश किया करता था और ये मेरे लिए काफ़ी अब मेमोराइज़ थिंग्स हैं। अब मेरे को वापस से वही चीज़ें वापस से याद आ रही हैं। फिर उसके बाद ना मरजान बेसिकली उसको बताने लगती है और वो बोलती है कि मतलब हम कभी मिले क्यों नहीं यहाँ पर, जब तुम छोटे थे। तो ऐसे ऐसे ना वो बातें करते यहाँ से निकलते रहते हैं। तो बेसिकली वो ना ये चीज़ एक्सप्लोर करने आते होते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरे से ऐसे कॉन्टीन्यूसली नहीं बोला जाता बिकॉज ऑफ माई चिन। जैसे मैं ज़्यादा बोलने लगती हूँ ना तो मेरे चिन में दर्द होने लग जाता है। एंड यू गाइज नो कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट और मेरी चिन थोड़ी सी एक साइड से हल्की स्क्रैचेस आए थे और वहाँ पर मुझे स्टिचेस लगवाने पड़े। सो बेसिकली इसको छोड़ो। फिर ना मरजान वहाँ पर चलती चलती ना ऐसे गिरने वाली होती है तो आतिश उसे पकड़ लेता है। तो आतिश को बोलती है कि तुम मुझे कभी गिरने नहीं दोगे ना। तो आतिश बोलता है कि हाँ, कभी भी नहीं। मेरा मतलब ये दुनिया टूट सकती है पर मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद ना वो वहाँ पर फिर से खड़े होकर वहाँ पर रोमांस करने लग जाते हैं। वो बोलता है कि अगर हमने यहाँ पर रोमांस किया ना तो हम जो लॉ है ना यहाँ का बना हुआ वो हम तोड़ देंगे। और इतना सुनते वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान को दूर खड़ी को ऐसे लाइंस दिखती हैं वहाँ पर। तो वो सोचती है कि चलो वहाँ पर चलते हैं। गाइस अब देखो यहाँ पर वो नहीं है ना, वो ब्लैक ब्लैक सा। तब वहाँ पर ब्लैक ब्लैक सा था, वो क्या था? शिट थी क्या? फिर ना मिर्ज़ान वहाँ पर खेलने लग जाती है। गाइस प्लीज़ लेट मी नो कि आप में से किस किस ने ये चीज़ खेली हुई है। प्लीज़ लेट मी नो। मैंने तो बहुत खेली है बचपन में। फिर उसके बाद मिर्ज़ान मतलब ऐसे खेलती है वहाँ पर और वो कंटिन्यूसली करती रहती है बट वो ना आउट हो जाती है। तो आतिश उसे बोलता है कि तुम आउट हो गई। तो वो बोलती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम तो प्रो लग रहे हो मुझे, तो तुम ही खेल लो। फिर उसके बाद ना वो उसको आतिश को पकड़ाती है। तो वो बोलता है कि तुम श्योर हो क्या? तो मिर्ज़ान कहती है कि हाँ हाँ मैं श्योर हूँ और मुझे पता ही है कि मैं ही जीतने वाली हूँ। तो आतिश उससे बोलता है कि वो तो हम देखेंगे कि कौन जीतने वाला है और कौन नहीं। इतना कहते ही ना मतलब वो जाता है और जीत के आ जाता है। तो वो बोलती है कि वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तो इसमें एक्सपीरियंस लग रहे हो। वो बोलता है कि हाँ। फिर उसके बाद ना वहाँ पर उसको कुछ खाने की स्मेल आ जाती है। तो मरजान कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ खाने की स्मेल आ रही है। यार ये आतिश कितना हंसता हुआ कितना क्यूट लगता है ना। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मतलब हम किन किन चीज़ों से जा रहे हैं ना, पहले हमने रोमांस किया, फिर हम यहाँ पर होप स्कॉच खेलने लग गए। होप स्कॉच खेलने के बाद अब तुम्हें बेगल्स की स्मेल आ रही है। तो अभी अच्छा, चलो फिर खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम पर मैंने तो यहाँ पर सुना है कि ये वो दुकान बंद हो गई थी। वो बोलता है कि हाँ, बंद हो गई थी पर हमने ऑनर से बात कर ली थी, वो आज के लिए स्पेशली हमारे लिए खोल देंगे। तो इतना सुनते ही ना वो काफ़ी खुश हो जाती है मरजान और आतिश को ना ऐसे पप्पियाँ छप्पियाँ सी कर देती है एक आधी। तो फिर वो बोलता है कि चलो अब मतलब खाने चलते हैं। फिर उसके बाद वो मतलब वहाँ से जाने लगते हैं। तो मरजान उसे बोलती है कि अब मतलब हम फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं लेट हो सकते ना, हमें यहाँ पर बाद में खा लेंगे आकर। तो हम घर पे वापस खाना खाने चलते हैं। तो वो हाथ पकड़ती है उसका और उसको ना वहाँ से लेके जाने लगती है। तो बेसिकली अभी ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं पर इनकी खुशी पर हज़ार की नज़र लगने वाली है। फिर हम देखते हैं कि दीमत ऐसे बैठी होती है और लैपटॉप पे काम कर रही होती है। तभी उसके फ्रेंड किसी हरकान की कॉल उससे आ जाती है और हरकान ना इसके अंकल का कोई अच्छा मतलब फ्रेंड का बेटा होता है और इसका भी काफ़ी अच्छा फ्रेंड होता है। तो हरकान की कॉल आते ही तो दीमत ना अनसिक्योर सी लगी, ऐसे खुश नहीं लगी उससे बात करते हुए। आई डोंट नो इसकी क्या मिस्ट्री है आगे। आई गेस इसकी एंगेजमेंट वगैरह हरकान के साथ इसकी फ़िक्स होगी, जो कि इसके अंकल फ़िक्स करेंगे। सो वो बात करती है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ हरकान कैसे हो तुम? वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। बोलते हैं कि तुम आ नहीं रही क्या यहाँ पर? तो बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं आ रही यहाँ पर। तो वो बोलता है कि क्यों नहीं आ रही? वो बोलती है कि मैं अपना रूटीन नहीं ब्रेक करना चाहती थी। तो बोलते हैं कि अच्छा तुम नहीं आ रही तो चलो मैं ही आ रहा हूँ। तो दीमत कहती है कि कब आ रहे हो तुम? और पीछे से ना जमाल ये बात सुन लेता है
कि वो किसी हरकान के साथ ऐसे बात कर रही है। तो बोलती है कि ओके तुम फिर कब आओगे? वो बोलता है कि इस दिन आऊँगा, क्या तुम मुझसे मिलोगी? तो वो बोलता है ये कि हाँ, अगर मैं अवेलेबल हुई तो मैं पक्का मिल ही लूँगी तुमसे, कोई बात नहीं तुम आ जाओ। इतना कहते ही ना मतलब जैसे ही वो घूमती है तो उसकी नज़र पड़ जाती है जमाल से, और जमाल को देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है। भाई अब मेरे को सच में लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है, और जमाल तो है ही जेलस, तो जमाल इज़ जमालिंग। सो उसके बाद वो ना उसके पास आता है, और जमाल देख रहा होता है उसको चुपचाप कि अभी ये कुछ बोलेगी और कुछ बताएगी, बट दीमत कुछ नहीं बोलती। वो वेट करता रहता है, मतलब दीमत कुछ बोले बट वो नहीं बोलती। फिर फाइनली जमाल उससे पूछ ही लेता है कि ये हरकान कौन है? तो दीमत पहले डरती है उससे, फिर उसके बाद उसको बता देती है कि हरकान हरकान मेरा फ्रेंड है, छोटा जब मैं छोटे थे तो हम साथ में खेलते थे, तो अच्छा फ्रेंड है वो मेरा। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, बट जमाल इज़ जेलस। अब इसकी जेलसी देखने में मज़ा आएगा, ये